श्री राधे शिव भागवत महापुराण दशम स्कंध अथ चतुष्टमोध्याय। अंडक की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, एक दिन शाम प्रद्युम्न चार भानु और गदा आदि यदुवंशी राजकुमार घूमने के लिए वन में गए। वह वहाँ बहुत देर तक खेल खेलते हुए उन्हें प्यास लग गई। अब इधर उधर जल की खोज करने लगे। वे एक कूप के पास गए, उसमें जल तो था नहीं। एक बड़ा विचित्र जीव दिखा पड़ा। जब पर्वत के एक विचित्र जीव दिख पड़ा। वह जीव पर्वत के समान आकार का एक गिरगिट था। उसे देखकर अनेकों उनके आश्चर्य की सीमा न रही। उनका हृदय करुणा से भर आया और वे उसे बाहर निकालने का प्रयास करने लगे। परंतु जब वे राजकुमार उस गिरे हुए गिरगिट को चमड़े और सूत की रस्सियाँ बांधकर बाहर न निकाल सके, तब कौतूहलवश उन्होंने ये आश्चर्यमय वृत्तांत तो भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर निवेदन किया। जगत के जीवनदाता कमल नयन भगवान श्री कृष्ण उस कुएं पर आए। उसे देखकर उन्हें बाएं हाथ से एक खेल में अनायास ही उसको बाहर निकाल दिया। भगवान श्री कृष्ण के कर कमलों का स्पर्श होते ही वह उसका गिरगिट रूप जाता रहा और वह एक स्वर्गीय देवता के रूप में परिणत हो गया। अब उसके शरीर का रंग तपाए हुए सोने के समान चमक रहा था और उसकी शरीर पर अद्भुत वस्त्र, आभूषण और पुष्पों के हार शोभा पा रहे थे। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि इस देव पुरुष की गिरगिट क्यों मिली थी, फिर भी वह कारण सर्वसाधारण को मालूम हो जाए, इसलिए उन्होंने उस दिव्य पुरुष से पूछा, महाभाग, तुम्हारा रूप तो बहुत ही सुंदर है, तुम हो कौन? मैं तो ऐसा समझता हूँ कि तुम अवश्य ही कोई श्रेष्ठ देवता हो। कल्याण मूर्ति, किसी कर्म के फल से तुम्हें ऐसे यौन में आना पड़ा था। वास्तव में तुम इसके योग्य नहीं हो। हम लोग तुम्हारा वृत्तांत जानना चाहते हैं। यदि तुम हम लोगों को ये बतलाना उचित समझें तो अपना परिचय अवश्य दें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब अनंत मूर्ति भगवान श्री कृष्ण ने राजा अंडक से, क्योंकि वे इस रूप में प्रकट हुए थे, इस प्रकार पूछा, तब उन्होंने अपना सूर्य के समान जाजोल्यमान मुकुट झुकाकर भगवान को प्रणाम किया और वे इस प्रकार कहने लगे। राजा अंडक ने कहा, प्रभु, मैं महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र राजा अंडक हूँ। जब कभी किसी ने आपके सामने दानियों की गिनती की होगी, तब उसमें मेरा नाम भी अवश्य ही आपके कानों में पड़ा होगा। प्रभु, आप समस्त प्राणियों की एक एक वृत्ति के साक्षी हैं। भूत और भविष्य व्यवधान भी आपके अखंड ज्ञान में किसी प्रकार की बाधा नहीं डाल सकता। अतः आपसे कुछ भी छिपा नहीं। अतः आपसे छिपा ही क्या है? फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए कहता हूँ। भगवान, पृथ्वी में जितने धूलि कण हैं, आकाश में जितने तारे हैं, वर्षा जितनी जल की धाराएं गिराती है, मैंने उतनी ही गौएं दान की थी। ये सभी गौएं दुधारू, नौजवान, सीधी, सुंदर, सुलक्षणा और कपिला थीं। उन्हें मैंने न्याय के धन से प्राप्त किया था। सबके साथ बछड़े थे, उनके सींगों में सोना मढ़ा दिया गया था और खुरों में चांदी। उन्हें वस्त्र, हार और गहनों से सजा दिया जाता था। ऐसी गौएं मैंने दी थीं। भगवान, मैं वह अवस्था में संपन्न श्रेष्ठ ब्राह्मण कुमारों को, जो सद्गुणी, शील संपन्न, कष्ट में पड़े हुए, कुटुंब वाले, ब्रह्म रहित, तपस्वी, वेद पाठी शिक्षकों को विद्यादान करवाने वाले सच चरित्र होते थे। वस्त्र आभूषण से अलंकृत करता और उन गौओं का दान करता। इस प्रकार मैंने बहुत सी गौएं, पृथ्वी, सोना, घर, घोड़े, हाथी, दासियों के सहित कन्याएं, तिलों के पर्वत, चांदी, सैया, वस्त्र, रत्न, गृह सामग्री और रथ आदि दान किए। अनेकों यज्ञ किए और बहुत से कुएं बावड़ी याद बनवाए। एक दिन किसी अप्रतिग्राही, दान न लेने वाले तपस्वी ब्राह्मण की एक गाय बिछुड़ कर मेरी गौओं में आ भिड़ी। मुझे इस बात का बिल्कुल पता न चला, इसलिए मैंने अनजाने में ही
अनजाने में उसे किसी दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। जब उस गाय को वे ब्राह्मण ले जा चले तब उस गाय की इसलिए स्वामी ने कहा, ये गो मेरी है। दान ले जाने वाले ब्राह्मण ने कहा, ये तो मेरी है, क्योंकि राजा नृग ने अब मुझे इसका दान किया है। वे दोनों ब्राह्मण आपस में झगड़ते हुए अपनी अपनी बात कायम करने के लिए मेरे पास आए। एक ने कहा कि ये गाय अभी अभी आपने मुझे दी, और दूसरे ने कहा, यदि ऐसी बात है तो तुमने मेरी गाय चुरा ली है। भगवान, उन दोनों ब्राह्मणों की बात सुनकर मेरा चित्त भ्रमित हो गया। मैं धर्म संकट में पड़ गया। उन दोनों से बड़ी अनुनय कर रखी और कहा कि मैं बदले में 1,00,000 उत्तम घूमे दूंगा। आप लोग मुझे ये गाय दे दीजिए। मैं आप लोगों का सेवक हूँ। मुझसे अनजाने में ये अपराध बन गया है। मुझ पर आप लोग कृपा कीजिए और मुझे इस घोर संकट से तथा घोर नरक में गिरने से बचा लीजिए। राजन, मैं इसके बदले में कुछ नहीं लूँगा। ये कहकर गाय का स्वामी चला गया। तुमने इसके बदले में 1,00,000 ही नहीं 10,000 घूमे और दो तो भी मैं लेने का नहीं। इस प्रकार कहकर दूसरा ब्राह्मण भी चला गया। देवादिदेव जगदीश्वर हो। इसके बाद आयु समाप्त होने पर यमराज के दूत आए और मुझे यमपुरी ले गए। वहाँ यमराज ने मुझसे पूछा, राजन, तुम पहले अपने पाप का फल भोगना चाहते हो या पुण्य का? तुम्हारे दान और धर्म के फल स्वरूप तुम्हें ऐसा तेजस्वी लोग प्राप्त होने वाला है जिसकी कोई सीमा नहीं है। भगवान, तब मैंने यमराज से कहा, देव, पहले मैं अपने पाप का फल भोगना चाहता हूँ। और उसी क्षण यमराज ने कहा, तुम गिर जाओ। उनके ऐसा कहते ही मैं वहाँ से गिरा और गिरते ही समय मैंने देखा कि मैं गिरगिट हो गया हूँ। प्रभु, मैं ब्राह्मणों का सेवक, उदार, दानी और आपका भक्त था। मुझे इस बात की उत्कंठ अभिलाषा थी कि किसी प्रकार आपके दर्शन हो जाएं। इस प्रकार आप ही कृपा से मेरे पूर्व जन्मों की स्मृति नष्ट नहीं हुई। भगवान, आप परमात्मा हैं, बड़े बड़े शुद्ध हैं। योगीश्वर उपनिषदों की दृष्टि से अपने हृदय में आपका ध्यान करते रहते हैं। इंद्रियातीत परमात्मान साक्षात आप मेरे नेत्रों के सामने कैसे आ गए? क्योंकि मैं तो अनेक प्रकार के व्यसनों, दुखद कर्मों में फंसकर अंधा हो रहा था। आपका दर्शन तो तब होता है जब संसार के चक्र से छुटकारा मिलने का समय आता है। देवताओं के भी आराध्य देव पुरुषोत्तम गोविंद, आप ही व्यक्त और अव्यक्त जगत तथा जीवों के स्वामी हैं। अविनाशी अच्युत, आप ही की कीर्त पवित्र है। अंतर्यामी नारायण, आप ही समस्त वृत्तियों और इंद्रियों के स्वामी हैं। रोज श्री कृष्ण, मैं अब देवताओं के लोकों में जा रहा हूँ। आप मुझे आज्ञा दीजिए। आप ऐसी कृपा कीजिए कि मैं चाहे कहीं भी रहूं। चाहे कहीं भी क्यों न रहूं, मेरा चित्त सदा आपके चरण कमलों में ही लगा रहे। आप समस्त कार्यों और कारणों के रूप में विद्यमान हैं। आपकी शक्ति अनंत है और आप स्वयं ब्रह्म हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। सच्चिदानंद घन स्वरूप सर्व अंतर्यामी श्री कृष्ण, वासुदेव श्री कृष्ण, आप समस्त योगों के स्वामी योगेश्वर हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। राजा नृग ने इस प्रकार कहकर भगवान की परिक्रमा की और अपने मुकुट से उनके चरणों का स्पर्श करके प्रणाम किया। फिर उनसे आज्ञा लेकर सबके देखते देखते ही वे श्रेष्ठ विमान पर सवार हो गए। राजा नृग के चले जाने पर ब्राह्मणों के परम प्रेमी, धर्म के आधार देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने क्षत्रियों को शिक्षा देने के लिए वहाँ उपस्थित अपने कुटुंब के लोगों से कहा, जो लोग इनके समान तेजस्वी हैं, जो वे भी ब्राह्मणों का थोड़ा धन हड़प कर नहीं बचा सकते, फिर जो अभिमानवश झूठ मूठ अपने को लोगों का स्वामी समझते हैं, वे राजा तो क्या बचा सकते हैं। मैं हलाहल विष को विष नहीं मानता, क्योंकि उसकी चिकित्सा होती है। वस्तुतः ब्राह्मणों का धन ही परम विष है। उसको पचा लेने के लिए पृथ्वी में कोई औषध, कोई उपाय नहीं है। हलाहल विष केवल खाने वाले का ही प्राण लेता है और आग भी जल के द्वारा बुझाई जा सकती है, परंतु ब्राह्मणों के धन रूप अरण्य से जो आग पैदा होती है
ये सारे कुलों को समूल जला डालती है। ब्राह्मण का धन यदि उसकी पूरी संपत्ति दिए बिना भोगा जाए तब तो वह भोगने वाले उसके लड़के और पोतरे तीनों पीढ़ियों को ही चौपट करता है। परंतु यदि बलपूर्वक हट करके उसका उपभोग किया जाए तब तो पूर्व पुरुषों की 10 पीढ़ियाँ और आगे की 10 पीढ़ियाँ नष्ट हो जाती हैं। जो मूर्ख राजा अपनी राजलक्ष्मी के घमंड से अंधे होकर ब्राह्मणों का धन हड़पना चाहते हैं, समझना चाहिए कि वे जानबूझकर नरक में जाने का रास्ता साफ कर रहे हैं। वे देखते नहीं कि उन्हें अधः पतन के कैसे गहरे गड्ढे में गिरना पड़ेगा। जिन उदार हृदय और बहुकुटुंबी ब्राह्मणों की व्रत छीन ली जाती है, उनके रोने पर उनके आंसुओं की बूंदों से धरती के जितने धूलिकण भीगते हैं, उतने वर्षों तक ब्राह्मणों के सहिष्णुत्व को छीनने वाले उस उच्छृंखल राजा और उसके वंशजों को कुंभीपाक नरक में दुख भोगना पड़ता है। जो मनुष्य अपनी या दूसरों की दी हुई ब्राह्मणों की व्रत उनकी जीविका के साधन छीन लेते हैं, वे 60,000 वर्ष तक विष्ठा के कीड़े होते हैं। इसलिए मैं तो यही चाहता हूँ कि ब्राह्मणों का धन कभी भूल से भी मेरे कोष में न आए, क्योंकि जो लोग ब्राह्मणों के धन की इच्छा भी करते हैं उसे छीनने की बात तो अलग रही, वे इस जन्म में अल्पायु शत्रुओं से पराजित और राजभ्रष्ट हो जाते हैं, और मृत्यु के बाद भी वे दूसरों को कष्ट देने वाले सांप ही होते हैं। इसलिए मेरे आत्मियों, यदि ब्राह्मण अपराध करे तो भी उससे द्वेष मत करो। वह मार ही क्यों न बैठे, या बहुत सी गालियाँ या सांप ही क्यों न दे, उसे तुम लोग सदा नमस्कार ही करो। इस प्रकार मैं बड़ी सावधानी से तीनों समय ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूँ। वैसे ही तुम लोग भी किया करो। जो मेरी इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे मैं क्षमा नहीं करूँगा, दंड दूंगा। यदि ब्राह्मण के धन का अपहरण हो जाए तो वह अपराध धन उस अपहरण करने वाले को अनजाने में उसके द्वारा ये अपराध हुआ हो तो भी अधः पतन के गड्ढे में डाल देता है। जैसे ब्राह्मण की गाय ने अनजाने में उसे लेने वाले राजा नरक में डाल दिया था। परीक्षित समस्त लोगों को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण द्वारकावासियों को इस प्रकार उपदेश देकर अपने महल में चले गए। श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां 10वें स्कंधे उत्तरार्थे नृगोपाख्यानं नाम 64तमो अध्याय। जय जय श्री राधे।